अस्सलामुअलैकुम, मशारिब इरफानी, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में 24 MLC सीटों के चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। यानी विधान परिषद की चुनाव की बात हम कर रहे हैं। 24 के 24 में रिजल्ट आ चुके हैं। सबको पता है कि बीजेपी जेडीयू बहुमत ले ली है, या यूं कह ले कि एनडीए जो है पूर्ण बहुमत के साथ विधान परिषद में भी मौजूद हो गई है। वही आरजेडी कुछ सीटें जीत पाई और कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस की अगर बात हम करें, खासतौर से जिस सीट को लेकर के कांग्रेस के तज़किरा हो रहे थे, चर्चे हो रहे थे काफी, और उस पर भी बात करेंगे। और जनाब AIMIM के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने इसी चीज को लेकर के एक बड़ा हमला बोला है उन सेकुलर पार्टियों के ऊपर इन रिजल्ट आने के बाद, और जबरदस्त तरीके से हमला बोला। उसको भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। इसको जानना बेहद जरूरी है। आपको नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किशनगंज सीट की बात हम करते, पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर को, यह है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। ये लगातार तीसरी बार विधान परिषद चुन करके आए हैं किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से। ये यहां से चुन करके आए। और बात अगर हम आरजेडी की करें तो आरजेडी भी कुछ सीटों पर जीत दर्ज की है। लेकिन दोस्तों, अख्तरुल ईमान साहब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को इससे अलहदा रखें। एक सीट पर AIMIM जरूर चुनाव लड़ी, लेकिन कुछ असर और प्रभाव नहीं डाल पाई। वो सीट बिहार के दूसरे हिस्से से थे, सीमांचल से नहीं, क्योंकि लगातार सीमांचल में ऐसे इल्जामात AIMIM को लगते रहते हैं जिससे बीजेपी को फायदा, बीजेपी की फायदा की बात होती है। लेकिन दरअसल बात यह है कि बीजेपी अपने बलबूते पर इन सेकुलर पार्टियों को मुंह पर काली पोत दी है और चुनाव जीत लिए। और एक तरफा चुनाव 80 से 82% वोट अकेले बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को मिले हैं। और वहीं कांग्रेस और आरजेडी की बात की जाए तो उनको बस ऊंट के मुंह में जीरा की बात की जाए तो उस तरीके के वोट पड़े। और साथ ही साथ आपको यह बता दें कि कांग्रेस की जो ये दुर्गति हुई है सीमांचल में, जहां कांग्रेस के सांसद भी कांग्रेस के ही हैं, जान लीजिए। और कांग्रेस के 4 मरतबा के विधायक को उम्मीदवार बनाया गया था, उनको 182 वोट, मात्र 182 वोट पड़े हैं कांग्रेस को। किशनगंज MLC सीट की हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, अब इनमें जान नहीं है। और जो तस्वीर देख रहे हैं, कांग्रेसियों को अब जो है मोदी के सामने में झुक करके अपना काम निकालना होगा, क्योंकि कांग्रेस में अब दम नहीं रहा कि वो बीजेपी को रोके। अख्तरुल ईमान साहब ने यूं कहा है कि सेकुलर वोटों की बड़ी तादाद होने के बावजूद भी बीजेपी जीती। किशनगंज इस खित्ते की बात बोल रहे हैं, सीमांचल की बात, बीजेपी जीती। कांग्रेस और आरजेडी के लिए एक सवालिया निशान है कि इस जीत की जिम्मेदार कौन। कांग्रेस आरजेडी के लिए बहुत जिम्मेदार है कि आखिर इस जीत के जिम्मेदार कौन। MIM मैदान में नहीं थी, यह गठबंधन के मित्र के लिए मौका था कि वो मिलकर लड़ते और आज नतीजा नहीं होता। बीजेपी जीत के ठेकरा MIM के सर थोपने वालों को अब बताओ इन दोनों वोट कटुआ कौन, बीजेपी को जिताने वाला कौन। यानी खुले लफ्जों में कहा कि MIM चुनाव के मैदान से बाहर थी और ये महागठबंधन एक दूसरे के साथ गठबंधन करके चुनाव के मैदान में आते हैं, तो ऐसी सूरत में इन दोनों को साथ चुनाव लड़ना था। और अब ये लोग बताएं कि ये लोग के वजह से अगर बीजेपी जीती, MIM की वजह से जीती थी, अब ये लोग बताएं कि असल में वोट कटवा कौन, असल में बीजेपी को जिता कौन रहा है देश में, असल में बीजेपी को फायदा कौन पहुंचा रहा है। यह बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने। मौका है, दस्तूर है, क्योंकि अपने आप को चुनाव से अलहदगी रखे हैं AIMIM। और जब लगातार AIMIM पर इल्जामात साधी जा रही हो और ऐसे मौके में जब बीजेपी को 82% वोट मिले किसी एक हल्के से, तो समझने वाली बात और ये सोचने वाली बात भी होगी कि ऐसे इसके जिम्मेदार कौन। तो लगातार दोस्तों बिहार में एक जगह पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, उनके भी अपडेट आपके सामने में लाऊंगा और सारी चीज पर विस्तार से आऊंगा। लेकिन नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए अपडेट।